अस्सलाम वालेकुम। 2023 के हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर हमने कर लिया है, दूसरे पेपर को आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस का है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में। अब बच्चों स्टार्ट करने से पहले अहम अनाउंसमेंट है, हम इस प्लेटफार्म से 2019 से लेकर 2025 तक के तमाम पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक एक MCQs को हम डिटेल डिस्कस करें। तो फर्स्ट MCQs की तरफ हम चलते हैं जो कि जनरल नॉलेज का है। क्यू बोल्टिंग एंड ब्रेक टर्म्स एसोसिएट विद विच गेम। तो बच्चों ये तीनों टर्म्स जो ना इसका ताल्लुक बिलियर्ड से है। नेक्स्ट, इन 1946 हु कॉल्ड फॉर द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। 1946 में एटमी हथियारों के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा किसने किया? तो यहाँ पर आंसर है UN जनरल असम्बली, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लेकिन असल में ये बर्नार्ड बर्च एक USA का बाशिंदा था जिसने ये प्लान दिया था, जिसको बर्च प्लान भी बोलते हैं। इसको असम्बली में पेश किया गया और UN जनरल असम्बली ने फिर मुतालबा किया एटमी हथियारों के मुकम्मल खात्मे का। नेक्स्ट, विच रिलीजन फॉलोअर्स आर नॉट अलाउड टू ईट सहरी व्हील कीपिंग फास्ट। तो रोज़े जो फास्टिंग करते वक्त कौन से जो दो मज़हब हैं जो सहरी नहीं करते? तो वो ईसाई भी नहीं करते और यहूदी भी नहीं करते। ऑप्शन सी बोथ A एंड B आएगा। हु इज़ पॉपुलरली नाउन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसको बोलते हैं? BR अम्बेडकर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हाउ मैनी कंट्रीज ज्वाइंट नेटो। तो नेटो क्या है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। नेटो का मुहफ़्फ़ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये असल में एक मिलिट्री अलाइंस है 32 कंट्रीज़ का। 4 अप्रैल 1947 को ये फाउंड हुई वाशिंगटन DC से। हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज़ देखते हैं इसके 32 हैं, इसमें 2 नॉर्थ अमेरिका से हैं, बाकी जो 30 हैं वो यूरोपियन है। जो लास्ट कंट्री जिसने नेटो को ज्वाइन किया वो स्वीडन था। 7 मार्च 2024 को इसने इसको ज्वाइन किया। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि नेटो में से कौन सा कंट्री है जो मुसलमान है? तो वो तुर्की है। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, 2014 में आया और अभी तक मौजूद है। ये पहले फॉर्मर नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर भी थे, 2005 से लेकर 2013 तक रहे। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ नेटो। तो जो चाइना है ये नाटो का मेंबर नहीं है। द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ रिटन बाय, ये किसने लिखी? ये स्टीवन हॉकिंग ने ये किताब लिखी थी, UK से इसका ताल्लुक था। इन टेनिस विच टेस्ट इज़ यूज टू चेक द फिटनेस ऑफ प्लेयर्स की फ़िटनेस को चेक करने के लिए सबसे पहला कौन सा टेस्ट लिया जाता है टेनिस में? तो उसको डाई टेस्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जिनेवा इज़ द सिटी ऑफ विच कंट्री? स्विट्ज़रलैंड इसका सही आंसर है। स्विट्ज़रलैंड से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसको प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप बोलते हैं। कैपिटल इसका बर्न है। लार्जेस्ट सिटी ज़्यूरिख है। कॉन्टिनेंट ये यूरोप में है। करेंसी की बात करें तो स्विस फ्रैंक है। रेड क्रॉस UN ऑफिस जो यूरोपीय दफ्तर है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके सदर दफ्तर भी इधर स्विट्ज़रलैंड में ही हैं। नेक्स्ट, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? तो ये ट्यूनिस से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट MCQs है। क्लाउड गेट इज़ लोकेटेड इन। तो ये जो गेट है ये शिकागो में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। शिकागो बच्चों USA की एक स्टेट है और ये जो गेट है ये एक इंडियन कंस्ट्रक्टर ने इसको बनाया था। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। आफ्टर कोल्ड वॉर ए न्यू कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर सेकंड हैज़ अराइजन बिटवीन। तो ये चाइना और USA के दरमियान में अब दूसरी जो कोल्ड वॉर जो है ना वो हो रही है। नेक्स्ट MCQs है। विच वन इज़ द कैपिटल ऑफ सोमालिया। अब अच्छा सोमालिया कंट्री से और
क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सोमालिया, इसके कैपिटल की बात करें तो वो मोगादिशु है। लैंग्वेज सोमाली और अरबी है। रिलीजन इसका इस्लाम है। करेंसी सोमालिया शिलिंग है। इसको ये कहाँ पर है, ये मशरकी अफ्रीका में है। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका का सींग भी बोलते हैं। बहरा हिंद के किनारे है। दुनिया का सबसे लंबा साहली इलाका रखने वाला मुल्क है। 3,333 किलोमीटर लेंथ बनती है इसकी साहली पट्टी की। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। हेल्थफुल डाइट इंक्लूडेड, बैलेंस होता है, वैरायटी होती है और उसके बाद मॉडरेशन होता है। तो सेहतमंद या सेहत बख्श ग़ज़ा में तवाज़न यानी बैलेंस होता है, तनू यानी वैरायटी होती है और इतदाल शामिल होता है। बैलेंस क्या है, आपके खाने में मुख्तलिफ ग़ज़ाई अज्जा एक मुतवाज़न मकदार में होने चाहिए। वैरायटी क्या है, रोज़ाना एक जैसी चीज़ें खाने की बजाय मुख्तलिफ किस्म के खाने खाएँ ताकि जिस्म को तमाम ज़रूरी ग़ज़ाई अज्जा मिल सकें। और मॉडरेशन क्या है बच्चों, ज़्यादा या कम खाने से परहेज़ करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की हम बात करते हैं जो कि 15वां है। विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो वार ऑन टेररिज्म इसका प्रिंसिपल नहीं है, बाकी इसके प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट पाक स्टडी का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर वाज ए कॉन्टेम्परेरी ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की क्वीन एलिज़ाबेथ का हम असर कौन सा मुग़ल बादशाह था, तो वो अकबर द ग्रेट थे। नेक्स्ट द चारिस्मेटिक लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो दिलकश शख्सियत के हम रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और क़याम पाकिस्तान। ये किताब किसने लिखी, ये सिकंदर हयात ने लिखी 2008 में। ड्यूरिंग मुग़ल रूल बख्शी इंचार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर था, मिलिट्री अफेयर का इंचार्ज था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। टीपू सुल्तान है डिप्लोमेटिक रिलेशन विद विच फ्रेंच किंग। फ्रांस के किस बादशाह के साथ टीपू सुल्तान के सफारती तल्लुकात थे, तो वो नेपोलियन थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पहला दारुलकुम्मत था वो कराची था। फिर 1967 में ये चेंज हुआ, 14 अगस्त 1967 को ये चेंज हुआ और पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद बन गया। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट जब हुआ ये 16 जनवरी 1966 को हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे और इंडिया की तरफ से शास्त्री था, यानी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये जो मुआहदा था जिसको ताशकंद एग्रीमेंट कहते हैं, ये उज़्बेकिस्तान में हुआ जो कि उस वक़्त USSR का हिस्सा था। नेक्स्ट चिलाम जोशी इज़ ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो ये कैलाश वैली में ये फेस्टिवल मुनक्कद होता है। तो ये किधर है, ये KPK में मौजूद है और ये मेला 13 से 16 मई हर साल मुनक़द होता है। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो जासमीन है। द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन पाकिस्तान इज़ वो पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है। ये कब बनी, ये 1974 में बनाई गई। इसका हेड क्वार्टर कराची में है और इसका पाकिस्तान का किसके साथ शेयर है, अबू ज़ेबी के साथ शेयर है। 60% पाकिस्तान और 40% उसका शेयर है। नेक्स्ट 25 वी हु चेयर्ड एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनेस्को फॉर द ईयर 2020 फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो मोइन अल हक थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बंजोसा लेक इज सैचुएटेड इन, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है AJK। इन मार्च 2006 हु वाज अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान। तो 2006 में पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच थे वो वकार यूनुस जो थे वो मुकर्रर हुए। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन द OIC। OIC को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, तो पाकिस्तान ने इसको 1969 में ज्वाइन किया था। अब OIC हमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। अब हम देखते हैं OIC हमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं।
OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये इसका मुखफ़्फ़ है। ये कब फाउंड हुई? 25 सितंबर 1969 को मराकश के शहर रबात में। अब क्या हुआ था वहाँ पर, मुसलमानों की मुक़द्दस मकामा यानी मस्जिद अक्सा में एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन ने, जिसका नाम डेनिस माइकल रूहान था, इसने आग लगा दी थी। और उस मस्जिद का जो इमाम मस्जिद था उस वक़्त वो थे अमीनुल हुसैन। तो ये भी पेपर में पूछा गया है। तो एम ऑफ द OIC क्या था? प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। हेडक्वार्टर इसका जद्दा सऊदी अरेबिया में है। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 57 है। करंट सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो मिस्टर हुसैन इब्राहिम हैं। ताहा, इसका ताल्लुक चाड से है। सेकंड इस समिट ऑफ OIC जो है ना वो 1974 में मनक़द हुई थी लाहौर में। और 48वीं भी बच्चों पाकिस्तान इस्लामाबाद में मनक़द हुई थी 22 से 23 मार्च 2022 को। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी जनरल जो थे वो टंको अब्दुल थे, जिसका ताल्लुक मलेशिया से था। पाकिस्तान की तरफ से सेक्रेटरी जनरल भी रहा था जिसका नाम था सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा, जो कि 1985 से लेकर 1988 तक रहे। तो इसका जो पहला नाम कॉन्फ्रेंस था, लेकिन 2011 में कॉन्फ्रेंस से ये कोऑपरेशन हो गया। ये भी MCQs कई दफ़ा पूछा गया है। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। 29 है, व्हेन डिड द इंडियन म्यूटनी टेक प्लेस? तो हिंदुस्तानी बगावत का पूछा गया है। अब देखो ये असल में ये जंग आज़ादी का पूछ रहा है, क्वेश्चन को उसने घुमा दिया है। जंग आज़ादी तो एक सिंपल सा MCQs है जो अक्सर हर एक बच्चे को तकरीबन आता है। जंग आज़ादी कब हुई? तो 1857 में हुई, लेकिन उसने उसका नाम चेंज कर दिया इंडियन म्यूटनी टेक्स। तो यानी हिंदुस्तानी बगावत कब हुई, यानी जंग आज़ादी कब हुई? 1857 इसका सही आंसर है। आज़ाद पटन प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? तो ये जो है ये दरियाए इंदस के किनारे जो है ना ये प्रोजेक्ट जो है ना ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बल्कि बच्चों ये इसका सही आंसर जेहलम है, ये उनसे गलती हुई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट MCQs, हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ सब कॉन्टिनेंट पार्टीशन डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान आउट ऑफ 565 देसी रियासतों में से कितनी रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का कहा था? तो वो 13 रियासतें थीं। इन पंजाब रेड कलफ गिव एन अनजस्ट अवार्ड इंक्लूडेड फॉलोइंग तहसील इन इंडिया साइड। तो रेड कलफ ने जो बदयांती की थी उसने गोरखपुर और पठानकोट का जो इलाका था वो इंडिया को दे दिया था, जिसके ज़रिए वो कश्मीर तक पहुँचे थे। नेक्स्ट 33 आगरा समिट वाज ए 2-day समिट विच रिमेंड। तो ये वाली जो समिट थी ये जुलाई 2001 में हुई। कहाँ पर? आगरा में। तो एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी था और दूसरी तरफ मुशर्रफ था। तो इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 34 है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड मोस्ट रेफ्यूजीज इन 2012 में सबसे ज़्यादा जो पनाह गज़ीन है जिनको हमने पनाह दी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है पाकिस्तान। हु वाज द फाउंडर ऑफ नवाए वक़्त न्यूज़पेपर? तो इसके फाउंडर थे हमीद निज़ामी। 23 मार्च 1940 को ये फाउंड हुई थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट थ्रू रेफरेंडम ऑन। तो 30 अप्रैल 2002 को वो सदर बने थे। द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ क़ायद आज़म वाज, क़ायद आज़म की बेटी का नाम दीना था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ इंडिया? तो और लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो बहलोल खां लोधी थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बच्चों लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526 तक रही। फर्स्ट जो बादशाह थे वो बहलोल खां लोधी थे, वो 1451 से लेकर 1499 तक रहे। सेकंड थे सिकंदर खान लोधी जो कि 1499 से 1517 तक रहे।
और उसके बाद दरियाए जमुना के मकाम पर आगरा शहर भी इसने बसाया था। ये अहम एमसीक्यूज़ है, आपने याद रखना है। सिकंदर खान लोधी ने दरियाए जमुना के मकाम पर आगरा शहर बसाया था। उसके बाद लोधी डायनेस्टी का जो आखिरी पर्सन था वो इब्राहिम लोधी था, जो कि 1517 से 1526 तक रहा। ये आगे जाकर बाबर से जंग लड़ता है। एक तरफ ज़हीरुद्दीन बाबर होते हैं और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी होते हैं। तो 1526 में ये जंग हुई। ज़हीरुद्दीन बाबर ये जो थे ये जंग जीत जाते हैं और फिर वो लोधी डायनेस्टी का ख़ात्मा हो जाता है और मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखते हैं। नेक्स्ट MCQs 40 चैप्टर 1 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील विद 1973 के आइन का जो पहला चैप्टर है बच्चों वो फंडामेंटल राइट्स के लिए है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फैज़ अहमद फैज़ बर्ड इन, तो ये लाहौर में दफन है। फैज़ अहमद फैज़ पाकिस्तान के एक नंबर शायर गुजरे हैं जिनको 1962 में लेनिन प्राइज़ भी मिला है। नेक्स्ट 42 जुल्फ़िकार अली भुट्टो फर्स्ट मिनिस्ट्री वाज, तो वो पहले मिनिस्टर थे इंडस्ट्रियलाइजेशन सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में 1956 की ये बात है। और उसके बाद अयूब के दौर में वो कामर्स यानी तजारत के वो मिनिस्टर बने। नेक्स्ट 43 है मोहम्मद ऑफ गजनी वेस्ट वॉर अगेंस्ट रिबोल इंडिया एंड द ईयर ऑफ, तो वो उस यहाँ पर 1000 AD में आया था। इसका सही टेनोर 977 से लेकर 1187 तक का बनता है। असल में इसने यहाँ पर आकर हुकूमत नहीं की थी, ये हमला आवरों में से था। ये यहाँ पर आता था, हमला करता था और यहाँ से लूट कर वो वापस चला जाता था। इसने बरासगीर पर 17 हमले किए थे। हिंदुस्तान पर महमूद गजनी ने पहला हमला 1001 में किया और उसके बाद और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। जो पहला हमला हुआ था एक तरफ महमूद गजनवी था और दूसरी तरफ राजा जयपाल था। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। अलीगढ़ कॉलेज जो है ना ये यूनिवर्सिटी कब बना, तो ये 1920 में यूनिवर्सिटी बना था। नेक्स्ट जोग्राफिया पोर्शन विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, मैनशर लेक है जो जामशेरो सिंध में है। नेक्स्ट द लार्जेस्ट वोल्कानो ऑफ द वर्ल्ड इज़, ये मोना लुआ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये सबसे बड़ी वोल्कानो है जो कि USA की सबसे छोटी स्टेट हवाई में मौजूद है। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रंच द मराना ट्रंच इज़ लोकेटेड इन, ये पैसिफिक ओशन में है बच्चों। रिवर फ्लोज इनटू ए क्विक लेक एंड बिगेन टू फॉर्म एज, तो फिर बच्चों ये डेल्टा बनाते हैं। नेक्स्ट द बारी दोआब इज़ लोकेटेड बिटवीन, तो दोआब को बच्चों हम एक दफ़ा दोबारा से फिर देख लेते हैं। दो दरियाओं के दरमियान मौजूद ज़रखेज़ जगह को दोआब कहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर दोआब की हम बात कर लेते हैं। पहले तो हमें जो दरियाओं का जो एक निज़ाम है उसका पता होना चाहिए। सबसे ऊपर दरियाए सिंध है, जेहलम है, दैन चनाब, उसके बाद रावी और उसके बाद सतलुज है। सिंध और जेहलम के दरमियान का ये वाला जो इलाका है ये सिंध सागर दोआब है। जेहलम और चनाब के दरमियान का जो इलाका है ये चच है दोआब है। दरिया रावी और चनाब के दरमियान में रचना दोआब है। यहाँ पर ये ब्यास रिवर है और ब्यास और दरिया रावी के दरमियान में ये वाला जो इलाका ये बाहरी दोआब होगा और फिर ब्यास और सतलुज के दरमियान में ये वाला जो इलाका इसको बिस्त दोआब बोलते हैं। नेक्स्ट MCQs जो कि एवरीडे साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। ए मैटर कैन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, तो बच्चों ये लिक्विड में भी होती है, सॉलिड और गैस, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों इस पेपर के हमने 50 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो इसके 50 MCQs हैं मैं वो अगले पार्ट में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।